अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो आइए आज हम सुनते हैं आयतुल कुर्सी की ताकत। ये वाक़या मेरे मामू जान जो अब काफ़ी अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं, उनके साथ शहर बहावलपुर में पेश आया। उन दिनों ये 1970 की बात है। उन दिनों मामू जान सीए के इम्तहान की तैयारी कर रहे थे। शहर बहावलपुर का कदीम इलाका फरीद गेट हमेशा से पुररौनक रहा है। रात के वक्त मामू जान कुछ खरीदने फरीद गेट आए। मतलूबा सामान लेकर वापस रवाना हो गए। सर्दियों का धुंध भरा मौसम था। रात के कमोबेश 10 बजे से ज्यादा वक्त था। फरीद गेट से निकलते ही उनको सड़क किनारे हाथ से रोकने का इशारा करती एक औरत जो कि एक बुर्का पोशती नजर आई। मामू जी ने मोटरसाइकिल रोक दिया। औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे बगदाद स्टेशन तक छोड़ दें। उस वक्त कोई साइकिल रिक्शा या मोटर रिक्शा नहीं मिल रहा और मेरा जाना बहुत जरूरी है। मामू जान का घर बगदाद स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले मेले वाली गली में था, लिहाजा उन्होंने उसे बैठने को कह दिया। औरत उनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफर के बाद मेले वाली गली आ गई। मामू जान ने उसको कहा, मेरा घर इस गली में है, मगर मैं आपको आगे घर तक छोड़ देता हूँ। औरत खामोश रही। बगदाद स्टेशन करीब आता गया और सड़क सुनसान होती गई। जो लोग बहावलपुर में रहते हैं या बहावलपुर देखा हुआ है, वो समझ सकते हैं कि इन दिनों बगदाद स्टेशन पे पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के करीब थी। बगदाद स्टेशन के सामने मेन रोड पर मोटरसाइकिल रोककर मामू जान ने कहा कि लीजिए, आपकी मंजिल आ गई। वो औरत बोली, वो सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहाँ उतार दें। मामू जान ने हामी भर ली। 2 गलियों के सामने से गुजरते हुए मामू जान को यूं लगा जैसे मोटरसाइकिल पे वजन बढ़ गया है। मामू जान बोले, मेरी बहन, वक्त बहुत बुरा है, रात को अकेले मत निकला करें। वो औरत खामोश रही। तीसरी गली में एक क्वार्टर था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत बोली, बस यहाँ रोक दो, और औरत नीचे उतर गई। मामू जान ने मोटरसाइकिल मोड़कर सलाम करके मोटरसाइकिल आगे बढ़ाना चाहिए, मगर यूं लगा जैसे मनोवजन पड़ गया हो। मोटरसाइकिल आगे बढ़ने का नाम ना ले रही, हत्ता कि मोटरसाइकिल रुक गया। अजीब सी कैफियत में मामू जान ने कहा कि मोटरसाइकिल को क्या हो रहा है। तो वो औरत बोली, यहाँ आके आज तक कोई वापस नहीं किया। बड़ी किस्मत वाला है तू कि तेरी माँ इस वक्त तुझ पे हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ के पूक रही है। तेरे गले में जो तावीज है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा खून सारा निकाल चुकी होती। मामू जान ने कपकपाते होठों से आऊज़ु बिल्लाह कहा और मोटरसाइकिल को रेस दी। मोटरसाइकिल फराटे भरती चल पड़ी। बकौल मामू जान के उन्हें नहीं पता कि कैसे रास्ता कटा, कैसे घर आया। घर आके जोर जोर से दरवाजा बजाया, सबकी आंख खुल गई। घर जाके कुछ हवास बहाल हुए और घर वालों को सारा वाकया सुनाया। बात सुनते ही नानी अम्मी जी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए हो, तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के तुम्हारा तस्वुर करके फूंक दी। उस रात मामू जान सो न सके। जब आंख लगती उनको लगता कोई उनके पाँव पे उंगलियां फेर रहा है। उस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू रही। सुबह घर वालों ने मोहल्ले की औरतें बुलवा कर आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ का विर्द करवाया तो घर से बदबू खत्म हुई। कुछ दिन बाद एक दोस्त के हमरा दोपहर के वक्त मामू जान बगदाद स्टेशन तीसरी गली में उसका क्वार्टर देखने गए, मगर वहाँ क्वार्टर का नामो निशान तक ना था। कचरे का ढेर था।